हेलो लर्नर, स्वागत है आपका शर्मा मास्टर क्लासेस में। आज से हम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड इमर्स टेक्नोलॉजी की यूनिट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। इस यूनिट को भी हम पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो पहले हम यूनिट 2 का सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, जिसमें हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के पॉइंट्स और कंप्यूटर नेटवर्किंग के पॉइंट्स पढ़ने हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे यूनिट 2 का पार्ट 1, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन, उसके फंक्शंस और उसके टाइप्स को कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहले पढ़ते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन अ कंप्यूटर यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच का एक इंटरफेस होता है। An operating system is a software which perform all the basic tasks like file management, memory management, process management, handling input and output, and controlling peripheral devices such as a disk drive and printers. मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जो फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट को हैंडल करना और डिस्क ड्राइव और प्रिंटर जैसे एक्सटर्नल इक्विपमेंट को कंट्रोल करने जैसे बेसिक वर्क करता है। सम पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, वीएमएस। कुछ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम हमें दे रखे हैं, जैसे लिनक्स हो गया, विंडो हो गया, वीएमएस हो गया। अब हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन क्या होती है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज सिस्टम सॉफ्टवेयर विच इज अ सेट ऑफ सिस्टम प्रोग्राम्स that controls the resources of a computer system and provides its user with an interface that is more convenient to use। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम प्रोग्राम्स का एक ग्रुप होता है। ठीक, ये कंप्यूटर सिस्टम के रिसोर्सेज जैसे सीपीयू हो गया, हार्ड डिस्क है, रैम है, कीबोर्ड है, उनको कंट्रोल करता है और यूजर को एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसे यूज करना बहुत यूजफुल होता है। ठीक, अब पढ़ेंगे इसकी दूसरी डेफिनेशन। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट मैनेज द ओवरऑल ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम्स का एक कंप्लीट सेट होता है जो कंप्यूटर के ओवरऑल ऑपरेशंस को मैनेज करता है। सम ऑफ द वेल नोन ऑपरेटिंग सिस्टम, कुछ हमें वेल नोन ऑपरेटिंग सिस्टम दे रखे हैं। अब हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन क्या क्या होते हैं। फर्स्ट, लोड प्रोग्राम्स move programs to be executed into RAM and indicates when program execution is completed। मतलब ये प्रोग्राम को रैम में लोड करता है ताकि उसे रन किया जा सके, और जब प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है तो ये उसे इन्फॉर्म करता है। सेकंड, मैनेज इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, enables and manage the use multiple input output devices and ensure the efficient utilization of input output devices। मतलब ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का यूज पॉसिबल बनाता है। ठीक, और उन्हें इफिशिएंटली मैनेज करता है। थर्ड, मैनेज फाइल्स, अलाउ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स टू रीड एंड राइट फाइल्स एंड अदर फाइल्स एंड डायरेक्टरी रिलेटेड ऑपरेशंस सच एज कॉपिंग, डिलीटिंग, रीनेमिंग, etc। मतलब ये फाइल्स को पढ़ने और लिखने की फैसिलिटी देता है और उन्हें कॉपी करना, डिलीट करना, रीनेम करने जैसे वर्क करता है। A file is a place in computer memory where data and instruction are stored permanently। मतलब फाइल कंप्यूटर मेमोरी में डाटा और इंस्ट्रक्शंस को परमानेंटली स्टोर करने का प्लेस होता है। 4, मैनेज मेमोरी, allocate memory so that user can create and execute different application and ensure that memory is fully and efficiently utilized। When user close an application, then the operating system deallocate its memory। मतलब ये यूजर के थ्रू चलाए जा रहे प्रोग्राम के लिए मेमोरी को एलोकेट करता है, और जब प्रोग्राम बंद हो जाता है तो ये मेमोरी को खाली कर देता है। फिफ्थ, डिटेक्ट एरर्स, brings system and application errors to the user so that timely action can be taken। मतलब ये सिस्टम या एप्लीकेशन में एरर को ढूंढता है और फिर यूजर को बताता है ताकि वह तुरंत एक्शन ले सके। 6, allocate resources, the operating system work as a manager of resources and allocate them to specific programs and users are required for task। मतलब ये सीपीयू में टाइम, मेमोरी, स्टोरेज जैसे सिस्टम रिसोर्सेज को मैनेज करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है। 7, मैनेज सिक्योरिटी,
It helps to protect the files and directories from mishandling, illegal use, etc. मतलब ये फाइल और डायरेक्टरी को मिसयूज या अनऑथराइज्ड एक्सेस से प्रोटेक्ट करके रखता है। 8. Monitor resources use. Track use of computer resources for a cost accounting and statistical purposes, mostly done for enterprises wide system like a cyber cafe where bill can be generated for the use of computer, internet, प्रिंटर etc बाय द कस्टमर। मतलब ये कंप्यूटर रिसोर्सेज के यूज पर नजर रखता है ताकि यूजर के अकाउंटिंग बिलिंग की जा सके, जैसे साइबर कैफे में होती है। अब हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप कौन कौन से होते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम से। अ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसेस बैचेस ऑफ जॉब्स विदाउट मैनुअल इंटरवेंशन। मतलब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में जॉब्स को बैच में प्रोसेस किया जाता है बिना किसी मैनुअल इंटरवेंशन के। Users prepare jobs and submit them to the computer operator who groups similar jobs into batches। मतलब यूजर्स अपनी जॉब तैयार करके कंप्यूटर ऑपरेटर को देता है जो बैच की सिमिलर टाइप की जॉब्स को एक ग्रुप में कर देता है। अब पढ़ेंगे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम वर्किंग कैसे करता है। फर्स्ट, जॉब्स आर सबमिटेड यूजिंग पंच कार्ड्स और मैग्नेटिक टेप्स। मतलब वर्किंग को पंच कार्ड या मैग्नेटिक टेप्स के थ्रू सबमिट किया जाता है। सेकेंड, द ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट दैम वन बाय वन इन द ऑर्डर रिसीव्ड। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम उन्हें एक एक करके ऑर्डर में प्रोसेस करता है। थर्ड, देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। मतलब प्रोसेसिंग के ड्यूरिंग जो यूजर्स है और कंप्यूटर है उनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। अब पढ़ेंगे इसकी एडवांटेजेस क्या क्या होती हैं। फर्स्ट, आइडियल फॉर रिपीटेटिव टास्क। मतलब ये रिपीट होने वाले वर्क के लिए सुटेबल होती है। सेकेंड, हाई थ्रूपुट फॉर लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ सिमिलर जॉब्स। मतलब ये बहुत सारे जॉब्स को फास्ट से प्रोसेस करने की कैपेसिटी रखती है। आप पढ़ेंगे इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। फर्स्ट, नो रियल टाइम फीडबैक। मतलब इसमें रियल टाइम फीडबैक नहीं मिलती। सेकेंड, डिफिकल्ट टू डिबग एरर्स। मतलब एरर को सर्च करना और इम्प्रूव करना डिफिकल्ट होता है। थर्ड, पुअर सीपीयू यूटिलाइजेशन इफ द जॉब नीड्स इनपुट आउटपुट फ्रिक्वेंटली। मतलब अगर किसी जॉब को बार बार इनपुट आउटपुट की नीड होती है तो सीपीयू का सही यूज नहीं हो पाता। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हमें गिवन है, जैसे आईबीएम। अब हम पढ़ेंगे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। टाइम शेयरिंग सिस्टम अलाउ मल्टीपल यूजर्स टू एक्सेस द कंप्यूटर साइमल्टेनियसली बाय शेयरिंग टाइम स्लाइसेस ऑफ द प्रोसेसर। मतलब टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कई यूजर्स को एक साथ कंप्यूटर यूज करना अलाउ करता है जहां प्रोसीजर का टाइम सभी में शेयर होता है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे इसकी वर्किंग कैसे होती है। फर्स्ट, द सीपीयू स्विचेस बिटवीन टास्क रैपिडली गिविंग द इम्प्रेशन ऑफ साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन। मतलब सीपीयू बहुत तेजी से एक वर्क से दूसरे वर्क में बदलता है जिससे लगता है कि सभी वर्क एक साथ हो रहे हैं। Second, each user get a small time slice in a round robin or priority based scheduling system। मतलब यूजर्स को सीपीयू का थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है जो राउंड रॉबिन और प्रियोरिटी बेस्ड पर तय होता है। अब हम पढ़ेंगे इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। फर्स्ट, इफिशियंट सीपीयू यूजेस। मतलब इसमें सीपीयू का इफिशियंट यूज होता है। सेकंड, प्रोवाइड फास्ट रेस्पॉन्स टू यूजर इनपुट। मतलब यूजर्स की इनपुट पर फास्ट रेस्पॉन्स मिलता है। थर्ड, अलाउ मल्टीपल यूजर टू इंटरेक्ट विद द सिस्टम इंडिपेंडेंटली। मतलब कई यूजर एक साथ सिस्टम में एक साथ इंडिपेंडेंटली इंटरेक्ट कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स टू मैनेज। मतलब ये मैनेजमेंट में कॉम्प्लेक्स होता है। सेकंड, सिक्योरिटी एंड डाटा प्रोटेक्शन आर क्रिटिकल। मतलब सिक्योरिटी और डाटा की प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। थर्ड, ओवरलोड कैन रिड्यूस परफॉर्मेंस। मतलब यदि सिस्टम पर लोड ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी परफॉर्मेंस रिड्यूस हो जाती है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हमें दे रखे हैं, जैसे यूनिक्स। अब हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। A distributed operating system manages group of networked computers and coordinates their operations to appear as a single cohesive system। मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्क से जुड़े कई कंप्यूटर को मैनेज करता है और उनके वर्क को इस तरह से कोऑर्डिनेट करता है कि वे एक अनडिफाइंड सिस्टम की तरह दिखे। आप पढ़ते हैं इसकी वर्किंग कैसे होती है। फर्स्ट, टास्क एंड रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस मल्टीपल सिस्टम्स। मतलब ये टास्क और रिसोर्सेज कई सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। सेकंड,
सिस्टम कम्युनिकेट वाया अ कंप्यूटर एंड कोलैबोरेट टू कंप्लीट टास्क। मतलब ये सिस्टम एक नेटवर्क के थ्रू आपस में कम्युनिकेट करते हैं और वर्क को मिलकर कंप्लीट करते हैं। थर्ड, फाइल सिस्टम मेमोरी एंड प्रोसेसिंग पावर में बी शेयर्ड। मतलब इसमें फाइल सिस्टम मेमोरी प्रोसेसिंग पावर को शेयर किया जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। फर्स्ट, रिसोर्स शेयरिंग एंड लोड बैलेंसिंग। मतलब इसमें अलग अलग कंप्यूटर एक दूसरे के साथ रिसोर्स यूज कर सकते हैं और वर्कलोड को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सेकंड, हाई रिलायबिलिटी एंड अवेबिलिटी। मतलब अगर एक सिस्टम फेल हो जाता है तो दूसरा सिस्टम वर्क को कंटिन्यू रख सकता है। इसमें सिस्टम रिलायबल और हमेशा अवेलेबल रहता है। थर्ड, स्केलेबल फॉर लार्ज नेटवर्क्स। मतलब ये बड़े नेटवर्क के लिए स्केलेबल है। जब जरूरत पड़ती है तो इसमें कंप्यूटर या रिसोर्सेज इजीली जोड़ सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। फर्स्ट, मोर कॉम्प्लेक्स टू डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट। मतलब ये डिजाइन और इम्प्लीमेंट में बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसे बनाना और मैनेज करना ट्रेडिशनल ऑपरेटिंग सिस्टम से डिफिकल्ट होता है। सेकंड, डिपेंड्स हैविली ऑन रिलायबल नेटवर्क कनेक्टिविटी। मतलब ये नेटवर्क कनेक्टिविटी में ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर एक नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो पूरा सिस्टम काम करना बंद कर देता है। अब हम पढ़ेंगे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम रेस्पॉन्स टू इनपुट और इवेंट्स विद इन अ गारंटीड टाइम फ्रेम्स। इट इज यूज्ड इन एनवायरमेंटल वेयर टाइम इज क्रूशियल। मतलब एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इनपुट या इवेंट पर एक डिटरमाइंड टाइम के अंदर रिस्पॉन्स देता है। इसका यूज उन कंडीशन में किया जाता है जहां टाइम की एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब पढ़ते हैं इसके टाइप्स। पहले पढ़ते हैं हार्ड रियल टाइम। हार्ड रियल टाइम सिस्टम गारंटेड दैट क्रिटिकल स्टोरेज इज लिमिटेड और मिसिंग एंड द डाटा इज स्टोर्ड इन रोम। मतलब हार्ड रियल टाइम सिस्टम ये इंश्योर करता है कि इम्पोर्टेंट वर्क फिक्स्ड टाइम लिमिट में कंप्लीट हो। हार्ड रियल टाइम सिस्टम में सेकेंडरी स्टोरेज लिमिटेड होता है या मिसिंग होता है तो जो डाटा है वो रोम में स्टोर किया जाता है। इन दिस सिस्टम वर्चुअल मेमोरी इज ऑलमोस्ट नेवर फाउंड। मतलब इन सिस्टम में वर्चुअल मेमोरी का यूज ऑलमोस्ट नहीं किया जाता। अब पढ़ते हैं सेकेंड टाइप, सॉफ्ट रियल टाइम। सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम आर लेस रेस्ट्रिक्टिव। मतलब सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम कम रिज्ड होता है। अ क्रिटिकल रियल टाइम टास्क get priority over other task and retain the priority until it completes। मतलब एक क्रिटिकल रियल टाइम वर्क को अदर वर्क के कंपेयर में प्रियोरिटी दी जाती है और ये प्रियोरिटी तब तक बनी रहती है जब तक वर्क कंप्लीट ना हो जाए। सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम हैव लिमिटेड यूटिलिटी देन हार्ड रियल टाइम सिस्टम। मतलब सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम की यूटिलिटी हार्ड रियल टाइम के कंपेयर में लिमिटेड होती है। अब पढ़ते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की वर्किंग कैसे होती है। फर्स्ट, यूजर प्रियोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग। मतलब यूजर की प्रियोरिटी के बेस्ड पर वर्क की शेड्यूलिंग की जाती है। सेकंड, मिनिमल रेस्पॉन्स टाइम टू एक्सटर्नल इवेंट्स। मतलब एक्सटर्नल इवेंट्स पर रेस्पॉन्स का टाइम मिनिमल होता है। थर्ड, हाईली डिटर्मिनिस्टिक। मतलब ये सिस्टम हाई डिटर्मिनिस्टिक होता है। अब पढ़ते हैं इसके एडवांटेजेस के बारे में। फर्स्ट, हाईली रिलायबल एंड कंसिस्टेंट। मतलब ये हाई रिलायबल और कंसिस्टेंट होता है। सेकंड, मिनिमल डिले इन टास्क एग्जीक्यूशन। मतलब इसमें टास्क एग्जीक्यूशन में बहुत कम डिले होता है। अब पढ़ते हैं इसके डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट, डिफिकल्ट टू डेवलप एंड टेस्ट। मतलब डेवलप करना और टेस्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। सेकंड, लिमिटेड टास्क कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब इसमें ओनली लिमिटेड कॉम्प्लेक्सिटी वाले टास्क ही किए जा सकते हैं। अब पढ़ते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। अ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिजाइन टू मैनेज एंड प्रोवाइड एक्सेस टू नेटवर्क रिसोर्स अक्रॉस कनेक्टेड कंप्यूटर्स। मतलब नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसे कनेक्ट हुए कंप्यूटर के बीच नेटवर्क रिसोर्स का मैनेजमेंट और उन तक एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए डिजाइन किया जाता है। अब पढ़ते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की वर्किंग कैसे होती है। फर्स्ट, ऑफर सर्विसेज लाइक फाइल शेयरिंग, प्रिंटिंग, सिक्योरिटी, यूजर एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब ये फाइल शेयरिंग करना, प्रिंटिंग करना, सिक्योरिटी देना और यूजर एडमिनिस्ट्रेशन जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सेकंड, रिक्वायर्स आर डेडिकेटेड सर्वर्स। मतलब इसके लिए एक डेडिकेटेड सर्वर्स की नीड होती है। इसके कुछ एग्जांपल्स हमें गिवन है।
अब हम पढ़ेंगे इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। फर्स्ट, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट ऑफ डाटा एंड रिसोर्सेज, मतलब इसमें डाटा और रिसोर्सेज का सेंट्रलाइज मैनेज होता है। सेकंड, रिमोट एक्सेस टू फाइल्स एंड एप्लीकेशंस, मतलब इसमें फाइल्स और एप्लीकेशन तक रिमोट एक्सेस पॉसिबल होता है। अब हम पढ़ेंगे इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। फर्स्ट, डिपेंडेंसी ऑन सेंट्रल सर्वर, मतलब इसमें सेंट्रल सर्वर पर डिपेंडेंसी होती है। सेकंड, सर्वर फेलियर अफेक्ट्स द होल नेटवर्क, मतलब इसमें सर्वर की फेलियर होल नेटवर्क को अफेक्ट कर सकती है। थर्ड, रिक्वायर स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेटर्स, मतलब इसका मैनेजमेंट करने के लिए स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेटर की नीड होती है। अब हम पढ़ेंगे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। Mobile operating system is designed for mobile devices like smartphones, tablet, smartwatches, etc. with support for wireless communication, मल्टीमीडिया एंड टच स्क्रीन इंटरफेस, मतलब मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे स्मार्टफोन, टैबलेट, स्मार्ट वॉच के लिए डिजाइन किया गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो वायरलेस कम्युनिकेशन, मल्टीमीडिया और टच स्क्रीन जैसे इंटरफेसों को सपोर्ट करता है। अब हम पढ़ेंगे इसकी वर्किंग कैसे होती है। फर्स्ट, मैनेज हार्डवेयर, मतलब ये कैमरा, जीपीएस, टच स्क्रीन जैसे हार्डवेयर्स को मैनेज करता है। सेकंड, ऑप्टिमाइज फॉर पावर एंड रिसोर्स इफिशियंसी, मतलब ये पावर और रिसोर्स के इफिशिएंट यूज के लिए ऑप्टिमाइज होता है। इसकी कुछ एग्जांपल्स हमें गिवन है। अब हम पढ़ेंगे इसके एडवांटेजेस। फर्स्ट, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, मतलब ये यूजर फ्रेंडली इंटरफेस रखता है। सेकंड, सपोर्ट सेंसर एंड मोबिलिटी फीचर्स, मतलब ये सेंसर और मोबाइल फीचर्स को सपोर्ट करता है। अब पढ़ते हैं इसके डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट, लिमिटेड मल्टीटास्किंग कंपेयर्ड टू डेस्कटॉप, मतलब इसमें डेस्कटॉप की कंपेयर में मल्टीटास्किंग की लिमिट होती है। सेकंड, डिवाइस कंपैटिबिलिटी एंड फ्रेगमेंटेशन इशू, मतलब इसमें डिवाइस कंपैटिबिलिटी और फ्रेगमेंटेशन की इश्यूज होते हैं। अब पढ़ते हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम वर्सेस मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले पढ़ते हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट, सपोर्ट वन यूजर एट अ टाइम, मतलब ये एक टाइम में केवल एक यूजर को सपोर्ट देता है। सेकंड, कॉमन इन पर्सनल डेस्कटॉप एंड लैपटॉप, मतलब ये पर्सनल डेस्कटॉप और लैपटॉप में कॉमन यूज होता है। थर्ड, कैन बी सिंगल टास्किंग और मल्टीटास्किंग, मतलब ये सिंगल टास्किंग और मल्टीटास्किंग दोनों में हो सकता है। एग्जाम्पल विंडो 10। अब पढ़ेंगे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट, अलाउ मल्टी यूजर टू एक्सेस द सिस्टम साइमल्टेनियसली, मतलब ये एक साथ कई यूजर्स को सिस्टम एक्सेस करने की परमिशन देता है। सेकंड, यूज्ड इन सर्वर्स एंड मेन फ्रेम्स, मतलब ये सर्वर्स और मेन फ्रेम्स कंप्यूटर में यूज होता है। थर्ड, प्रोवाइड यूजर्स आइसोलेशन एंड रिसोर्स मैनेजमेंट, मतलब ये यूजर्स को अलग अलग रखने और रिसोर्सेज के मैनेजमेंट की फैसिलिटी देता है। कुछ एग्जाम्पल्स इसके गिवन है जैसे यूनिक्स और ल्यूनिक्स। अब हम पढ़ेंगे सिंगल टास्किंग वर्सेस मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले पढ़ते हैं सिंगल टास्किंग। फर्स्ट, एग्जीक्यूट वन टास्क एट अ टाइम, मतलब ये एक टाइम में केवल एक वर्क को एग्जीक्यूट करता है। सेकंड, सिंपल बट लेस इफिशिएंट, मतलब ये सिंपल होता है लेकिन कम इफिशिएंट होता है। एग्जाम्पल जैसे एमएस डॉस। अब पढ़ेंगे मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट, रन मल्टीपल एप्लीकेशन कॉन्करेंटली, मतलब ये एक ही टाइम में कई मल्टीपल एप्लीकेशन एक साथ चला सकता है। सेकंड, इफिशिएंट सीपीयू यूजेस वाया प्रोसेस स्विचिंग, मतलब ये प्रोसेस स्विचिंग के जरिए सीपीयू का इफिशिएंट यूज करता है। थर्ड, मॉडर्न सिस्टम जैसे विंडोज, ल्यूनिक्स। नोट्स के लिए आप वीडियो पुश करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे के टॉपिक्स भी इसी तरह समझने को मिले। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।